हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो महाराष्ट्र MCA CT 2023 का कैप राउंड 1 का जो है आज लास्ट डेट है सेल्फ वेरिफिकेशन का। आप लोग जल्दी से जल्दी अपना सारा है जो सेल्फ वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना। अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है या फिर जो है सेल्फ वेरीफाई करके ऑटो फ्रीज करके आपको एडमिशन लेने जाना है, तो वो सब जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो आज करके चले जाना। और एक बड़ी इशू आ रही है कॉलेजेस में नेशनलिटी को लेकर के। जितने भी अभी स्टूडेंट्स हमारे पास गए हैं वो नेशनलिटी सर्टिफिकेट्स डिमांड कर रहे हैं कॉलेज वाले। तो जो OMS कैंडिडेट है अभी तक उन लोगों ने जो है नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा था, जबकि मैंने पहले ही मतलब आपको FC सेंटर जाने से पहले ही मैंने बोल रखा है कि आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। मैंने हर एक वीडियोस में पहले बोल रखा था कि डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो नेशनलिटी है उसे लेकर के आप लोग सीरियस हो जाओ, उसे लेकर के आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोग सीरियस होना है। और अभी नहीं हुए हो तो अभी प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन लेने में। वो एडमिशन दे ही नहीं रहे, बहुत सारे बच्चों को दे दिए हैं लेकिन वो टाइम मांगे हैं, और अगर टाइम पे नहीं जमा करोगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स के कारण आपका एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं और फी भी रिफंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। नेशनलिटी सर्टिफिकेट क्या है? नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो मैंने ग्रुप में भी एक सेंड कर रखा था आप लोगों को फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है नेशनलिटी। आप जाओ DC ऑफिस जाओ, कलेक्ट्रेट जिसे आप बोलते हो, मैजिस्ट्रेट जिसे आप बोलते हो, मतलब एक जिला DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जिसे आप बोलते हो, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे आपका जो है बन जाएगा। जा कर के बोलो हमें नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है, जल्द से जल्द बनवाना है। और वो अभी आप लोगों के पास अगर आप लोग इस कैप में एडमिशन नहीं ले रहे हो तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा नेशनलिटी को लेकर के। आप जाओ और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो जहाँ के आप हो वो भी, डोमिसाइल और फिर नेशनलिटी दोनों कंपलसरी है, कॉलेजेस में मांग रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे हमें कॉल करके बोल रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा डिमांड कर रहा है यहाँ पे। और अभी हम लोगों के पास, अब बताओ, जो झारखंड, बिहार या फिर और अदर स्टेट से गए हैं महाराष्ट्र एडमिशन ले रहे हैं, फिर उनको फिर वापस आना है, फिर डोमिसाइल और फिर नेशनलिटी बना करके ले करके जाना है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा जो है कंप्लीट करके जाना है एडमिशन लेने टाइम, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और गैप सर्टिफिकेट की बात है तो गैप सर्टिफिकेट आप जा करके वहीं पे बना सकते हो। कॉलेज के बाहर ही आपको गैप सर्टिफिकेट बनते हुए दिखेगा, आपको कहीं जाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो आप गैप सर्टिफिकेट वहाँ बनवा लेना। नेशनलिटी के लिए है तो नेशनलिटी इंपॉर्टेंट है, और वो शायद 10th का जीरोक्स भी नहीं एग्री कर रहे हैं। अगर किसी का एग्री हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 10th का जो TC का जीरोक्स है, TC में मेंशन है आपका इंडियन, आप उसे भी लेकर के जाओ। वो FC सेंटर पे तो मान गए थे, लेकिन जो है अब एडमिशन के टाइम पे मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। कोई अगर एक स्टूडेंट TC लेकर के जाओ, और अगर मानते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में बताना, और फिर मैं और सारे बच्चों को जो है हेल्प मिलेगी। क्योंकि 10th के TC का जीरोक्स लगभग सभी के पास होते हैं, और वो अगर वैलिड है, वैलिड ही है हमारे हिसाब से, तो वैलिड ही है, उनके हिसाब से होना चाहिए। तो जा कर के आप लोग पता कर लेना एक बार, और फिर जो है अपना सारा चीज़ अच्छे से कंप्लीट करवाना। और जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं, जो एडमिशन है, आप लोग हमें कांटेक्ट करो, और आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी इशू है आपको लिस्ट दी जाएगी। और जो कैप में एनरोल स्टूडेंट्स हैं अभी फ़िलहाल उनका ही जो है इतना कॉल्स और इतना मैसेजेस आते हैं कि उनका ही अभी सॉल्यूशन दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग न्यू स्टूडेंट हो और जो मैसेज करते हो, जो कॉल करते हो और फिर बोलते हो कि भैया आप रिप्लाई ही नहीं करते हो, तो बताओ कैसे होगा। मैंने पहले ही बताया था कि कैप जैसे ही स्टार्ट होगा मैं अननोन नंबर का कॉल उठाना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का उठा लिया तो टाइम मिल गया तो सही है, नहीं तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और एक अभी कमेंट पढ़ रहा था बच्चों का जो बोल रहे थे स्कैम है तो हंसी भी आई वहाँ पे, क्योंकि 500 से 600 बच्चे हैं, उसमें से 1-2 बच्चे आते हैं ऐसे कि लिस्ट नहीं रेडी करवाओ। सिर्फ हम लोग लिस्ट ही रेडी नहीं करवाए, जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे आप उनसे बात करना एक बार। 500 बच्चे में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 500 सेटिस्फाई होंगी, लेकिन मेजोरिटी केस में ज़्यादातर बच्चे आपको सेटिस्फाई ही मिलेंगे। जिनका एडमिशन, जिनका जो कॉलेज मिला है, उनको सीनियर्स का नंबर, सीनियर्स वहाँ पे जाएंगे, उनको सीनियर्स हेल्प भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीनियर्स को सिर्फ मैंने नंबर दे दिया, वो हेल्प भी करेंगे। अभी उनका एक्सटर्नल चल रहा है तो थोड़ा सा बिजी है, लेकिन आपको PG वगैरह में, रूम में, कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम है आप कॉलेज से रिलेटेड उनसे पूछ सकते हो। क्या प्रॉब्लम है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फ़ीस है, ये सब चीज़ें सीनियर्स आपको बताएंगे। और सिर्फ यहीं पे नहीं, सीनियर्स आपको आगे करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़नी है। अगर मान लो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होता है प्रोजेक्ट से, या कुछ भी आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो
हेल्प करेंगे जब आप एडमिशन लेकर के वो कॉलेज में पढ़ोगे। तो ये कितनी बड़ी चीज़ें होती है कि आप हमारे थ्रू गए हो, सिर्फ आप बोलोगे कि भैया ने आपका नंबर दिया है, तो वो आपको हेल्प करेंगे पूरा आगे तक। ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको मदद करेंगे। तो एक सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट बनाने तक हम लोगों का सीमित नहीं है, और अभी तो स्टार्ट है। अभी जो ग्रुप हम लोगों ने बनाए थे अलग अलग ग्रुप, उसमें जो वैकेंसीज वगैरह आएंगी सारी चीज़ उसमें अपडेटेड दिया जाएगा आगे फ्यूचर तक। तो सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर के आप लोग कमेंट मत करो कि प्रेफरेंस लिस्ट गंदी दी, और गंदी कोई प्रेफरेंस लिस्ट अगर गंदी देती तो 90% बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं होता कॉलेज में उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछले साल का कंपेयर करके बनाना और फिर एक एग्जैक्ट बनाना। और ये भी बात आती है कि मेरा 82 परसेंटाइल है, आप लोगों ने 88-90 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस दिए, तो भैया कॉलेज फ्लैक्चुएट करता है, वो पता ही नहीं होता। 98 वाले बच्चों को नवी मुंबई, भारतीय विद्यापीठ नवी मुंबई मिला। अब बताओ मैं अगर नीचे के कॉलेजेस नहीं देता तो क्या उसे मिल पाता, या फिर जो 88 वाले कॉलेजेस हैं उनको नीचे दिया, फिर जो 98 में पिंपरी भी मिला है, 98 में भारतीय विद्यापीठ नवी मुंबई वाला भी मिला है, तो बताओ दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। इसलिए ऊपर के कॉलेज भी देता हूँ, नीचे के कॉलेजेस भी देता हूँ। तो वो सब चीज़ें हमारे पे छोड़ दो, ये सब बेतुकी बातें हैं सिर्फ, और जो कमेंट्स में आकर के बोल देते हैं उनका नाम भी नहीं होता है। मतलब ओरिजिनल आप लोग नाम के साथ कमेंट भी करना है तो सामना भी करना है तो ओरिजिनल नाम के साथ हमें मेंशन, वो हर एक साल होता है। तो उससे आप लोगों से एक से कमेंट से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। आप लोग को जो मन में आता है वो बोल सकते हो, आप लोग फ्रीडम हो। आप लोग व्हाट्सअप में, इवन व्हाट्सअप में आकर के बोलते भाई मैंने नंबर दे रखा है, तो रिप्लाई कर पाना सबका इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। तो फिर वहाँ पे बोलते हैं कि आप लोग नंबर फिर क्यों दिए हो, तो भैया मैंने नंबर दिया हूँ तो सपोर्ट, अगर मैं फ्री हूँ तो सपोर्ट करता ही करता हूँ। अभी जितना अननोन नंबर से ही कॉल आ रहा है, और उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन अगर 100 बच्चे कॉल करते हैं तो 100 का तो इम्पॉसिबल ही है कॉल रिसीव करना, क्योंकि हमारे पास अपने बच्चे भी है। अब 500 से ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो पहले उनकी क्वेरी रिजॉल्व की जाएगी ना, उनको सीनियर्स का नंबर देना, फिर अभी कॉलेजेस में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे सॉल्व करना, फिर सीनियर्स के साथ कॉन्टैक्ट करवाना, अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है। तो इसीलिए आप लोगों से जो ये वर्डिंग होता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सही ही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो सही है, और इतना तो जुड़ ही रहे हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं जुड़ते। तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे का लिंक है, आप कॉन्टैक्ट करो हमसे। डेली बच्चे आते ही हैं। कैप 2 में आपको किस तरीके से सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट नहीं, आपको एडमिशन नहीं, आपको प्लेसमेंट तक भी जो है वहाँ पर मदद की जाती है हम लोगों के थ्रू। तो बस दोस्तों, क्योंकि पिछले साल का सीनियर्स अभी भी सपोर्टिव है। क्यों सपोर्टिव है, कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो और इसी तरीके से जो आप लोग का भी नंबर देंगे हम, जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे, तो आप लोग एक जो व्यवहार होता है वो बना करके रखा जाता है। इसीलिए मदद क्यों करेगा इंसान किसी का भी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो सिर्फ आके कमेंट कर देने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। और नेशनलिटी को लेकर के जो भी डाउट्स है आप पूछो, मैं रिजॉल्व करने के लिए भी रेडी हूँ। और कहाँ जाना है सारी चीज़ मैं बताऊँगा। वैसे मैंने सारा चीज़ बता दिया, वीडियो भी आपको पड़ी हुई है, जा करके आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप नेशनलिटी और एडमिशन प्रोसेस को आप अपने अच्छे से स्मूथ तरीके से जो है चलाओ। थैंक